प्रेज़ द लॉर्ड। आज प्रभु ने दिए हुए सुंदर अवसर के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। आए हम मिलकर आज सुबह के समय उस जीवित परमेश्वर के लिए एक अच्छे से गीत को गाएं और अपने संपूर्ण मन से दिलों को खोलकर उस जीवित परमेश्वर के लिए इस गीत को गाएं। यीशु मोरे मोहे तू बता, कैसे जीऊंगा तोरे बिना। धोखा देती है जिंदगी, तुझ में मिलती है मुझको पनाह। यीशु मोरे मोहे तू बता, कैसे जीऊंगा तोरे बिना। धोखा देती है जिंदगी, तुझ में मिलती है मुझको पनाह। जब था मैं अकेला खड़ा, संग था तू ही तो खड़ा। जब आई थी मुश्किल बड़ी, संग था तू ही तो हर घड़ी। जब था मैं अकेला पड़ा, संग था तू ही तो खड़ा। जब आई थी मुश्किल घड़ी, संग था तू ही तो हर घड़ी। यीशु मोरे मोहे तू बता, कैसे जीऊंगा तोरे बिना। धोखा देती है जिंदगी, तुझ में मिलती है मुझको पनाह। यीशु मोरे मोहे तू बता, कैसे जीऊंगा तोरे बिना। धोखा देती है जिंदगी, तुझ में मिलती है मुझको पनाह। तुझ में मिलती है मुझको पनाह। आइए हम वचन की ओर बढ़े। परमेश्वर के नाम की महिमा हो जाए। आज की सुबह के समय में आप सबका स्वागत करता हूँ इस मॉर्निंग डिवोशन में। बीते दिनों में परमेश्वर में बड़े अद्भुत तरीके से हमें सब कुछ चलाया, संभाला, और आज सुबह के समय में प्रभु को हम धन्यवाद करें और थोड़ी देर हम परमेश्वर के वचनों को हम सुने। आज मैं चुना हूँ यूहन्ना का सुसमाचार उसका 21 अध्याय का दूसरा आयत से लेकर हम नीचे पढ़े देखेंगे। ये उस समय की बात है, यीशु मसीह के मृत्यु हो गया और यीशु मसीह लोगों के बीच में, चेलों के बीच में दिखाई दिया। और कुछ ऐसे लोग हैं जो यीशु मसीह के साथ चलते थे, चेले थे, और उनके मन में एक अविश्वास की बात होने के कारण वो यीशु से थोड़ा दूर चले गया। और उसमें मेन एक व्यक्ति है शिमोन पत्रोस, और शिमोन पत्रोस के साथ 6 लोग जो पहले जो काम करते थे, मछली पकड़ने के लिए जो काम करते थे, मछुआरे थे, मछली पकड़ने का काम करते थे, वो फिर से यीशु मसीह की मृत्यु के बाद फिर से वो मछली पकड़ने के लिए चले गए। यीशु ना होने के कारण उनके जीवन में निराशा आई। यीशु ना होने के कारण वो जो पुराना जो काम करते थे फिर से वो काम के लिए चले गया। आज आप अपने जीवन को जरा देखिए कि हमारा भी हालत कुछ इस प्रकार होता है। हम खुद कहते हैं कि मैं प्रभु में हूँ, प्रभु के साथ चलता हूँ, लेकिन कुछ समस्या आता है, कुछ ऐसे वेदना से जब हम होकर जाते हैं तब हम प्रभु को छोड़कर चले जाते हैं। फिर से पुराने धंधे में या पुराने कामों में हम फिर से वापस मुड़कर चले जाते हैं। यीशु के चेलों के जीवन में भी इस प्रकार का बात हुआ था। ये इसलिए हुआ क्योंकि यीशु मसीह के साथ चलने के बाद भी वो प्रभु के वचनों को सही तरीके से ग्रहण नहीं किया और परमेश्वर के वचनों को ऊपर ऊपर से सुना तो है लेकिन उस वचनों के अनुसार अमल नहीं किया और इसलिए क्या हो गया, बीच में वो प्रभु को छोड़कर चले गया।
आज हम भी कई बार ऐसे होता है, वचन सुनते तो है, कलीसिया में जाता तो है, लेकिन उस वचनों के अनुसार हम आज भी चल नहीं पाता है। देखो यीशु के चेले लोग किस हालत में था। शिमोन पत्रोस से लेकर थोमा और अन्य लोग, नथनीएल और अन्य लोग जो पुराना काम करते थे, मछली पकड़ने थे, उस काम के लिए फिर से चले गया। जिस परमेश्वर ने जिस काम के लिए उनको लेके आए थे, फिर से यीशु मसीह के उस उपस्थिति के कारण वो वापस उस जगह में चले गए। आज हम देखें कि यीशु मसीह उनके बीच में ना होने के कारण उनके जीवन में क्या हो गया। 21 अध्याय का 3 आयत में इस प्रकार लिखा है कि शिमोन पत्रोस ने उनसे कहा, मैं मछली पकड़ने जा रहा हूँ। उन्होंने उनसे कहा, हम भी तेरे साथ चलते हैं। अतः वे निकल कर नाव पर चढ़े, परंतु उस रात कुछ ना पकड़ा। उस रात कुछ मेहनत तो किया, यीशु के बिना वो चले गया, विदाउट जीसस के साथ वो चले गया, लेकिन उस पूरे रात पर जिन्होंने अपना दिमाग लगाया, अपना मेहनत की, अपना शरीर के साथ, लेकिन कुछ भी उस रात को नहीं मिला उनको। अक्सर हमारे जीवन में भी इस प्रकार होता है, हम यीशु मसीह के बिना जो चलता है तो हम सोचते हैं कि मुझे कुछ मिलेगा, लेकिन उस दिन हमारे जीवन में कुछ आगे बढ़कर हमें कुछ हासिल नहीं होगा और शून्य अवस्था में बैठेगा। और तब परमेश्वर क्या करता है कि हमारे बीच में उपस्थिति होता है। देखिए उसके 4 वचन से लेकर उनके नीचे हम पढ़ते समय हम देख सकता है, भोर को जब वो निराशा में था, उस रात में कुछ नहीं पकड़ा, लेकिन तब भी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने उनको नहीं छोड़ा। और 4 वचन से लेकर हम पढ़ते समय वहां हम देख सकता है, यीशु किनारे पर आ खड़ा हुआ, तो भी चेलों ने यीशु को नहीं पहचाना। आज यीशु मसीह हमारे पास खड़े होने से भी यीशु मसीह को हम नहीं पहचान पाते। हम चर्च में जाता तो है, हम कई बार दिसंबर वाला विश्वासी बन जाता है, हम कई बार ईस्टर वाला विश्वासी बन जाता है, और ऐसे हम साल में 2 बार एक बार चर्च जाने वाला बन जाता है। नो, प्रभु क्या चाहता है? अगर हम प्रभु यीशु मसीह को सही तरीके से हमने जाना है तो यीशु मसीह की उपस्थिति को हम महसूस करेगा। देखो यीशु मसीह उनके पास आकर खड़ा हुआ, तो भी वो चेले लोगों ने जो 3.5 साल चला हुआ चेले लोगों ने यीशु मसीह को नहीं पहचाना। आज मैं और आपका ही हालत इस प्रकार होता है, पास में यीशु मसीह खड़ा होता है, लेकिन यीशु मसीह को नहीं पहचाना पाता है। लेकिन 2023 खत्म होने के लिए कुछ दिन बचा है, क्या यीशु मसीह को मैं सही तरीके से पहचान पा रहे हैं क्या? आज अपने आप से पूछना है। यदि नहीं है तो 2023 खत्म होने से पहले कुछ दिन बचा है और प्रभु की ओर मोड़ कर आई। प्रभु चाहते हैं कि हम यीशु मसीह के साथ चले, जिस प्रकार हनोक चला था, जिस प्रकार अब्राहम चला था, यीशु के परमेश्वर के साथ चले और परमेश्वर को पहचाने। जब हम यीशु मसीह के साथ चलने से हमारी जिंदगी कितना आनंदमय होता है। मैं बोलने के लिए चाहता हूँ सुबह के समय में कि हमारा जिंदगी तब आनंदमय होगा जब हम यीशु के साथ चलते हैं। हालेलुया। आज सुबह के समय में मैं आपको ये बात को लेकर मैं आगे लेकर जाने के लिए चाहता हूँ कि यीशु मसीह के साथ चले। सुबह की जो मॉर्निंग डिवोशन आपको हर दिन मिलता है, क्यों आपको ये परमेश्वर के वचन आपके पास क्यों इस तरह के वचन आपको मिल रहे हैं? क्योंकि आपको परमेश्वर चाहता है कि आप सुबह ही प्रभु के वचनों को सुनकर आप जाग उठे और परमेश्वर को महिमा दे। और आज सुबह के समय में आप याद रखना कि प्रभु के बिना हम कुछ नहीं कर पाएगा। और यीशु मसीह हमारे साथ खड़े होने से हमें पहचाना है, ये तब होगा जब हम यीशु मसीह के साथ सही तरीके से चलने से ही ये संभव होगा। और आगे हम नीचे पढ़ते समय हम देख सकता है, यीशु मसीह का आवाज को भी नहीं पहचाना। 5वीं आयत में देखिए कि हे बालकों, क्या तुम्हारे पास कुछ मछली है क्या? उन्होंने उत्तर दिया नहीं। जब हम आगे पढ़ते समय देख सकते यीशु मसीह को नहीं पहचाना, यीशु मसीह से दूर चले गया, यीशु मसीह को नहीं पहचाना और यीशु मसीह की आवाज को भी नहीं पहचाना। और यीशु मसीह किस तरीके से उनको बुलाता है, हे बालकों, डियर चिल्ड्रंस, हे बालकों। यीशु मसीह को गुस्सा नहीं आया, क्योंकि प्रभु चाहते हैं हमसे। आज भी प्रभु यीशु मसीह प्यार करता है कि मेरे बेटा बेटी मुड़ कर आएगा मेरे पास। और आज सुबह के समय में हम परमेश्वर को पहचाने और परमेश्वर की आवाज को सुने और प्रभु में चले, तभी होगा हमारी जिंदगी का एक बड़े आशीष आने वाले समय में। 2024 में प्रभु चाहते हैं कि हम परमेश्वर का आवाज को सुने और परमेश्वर के साथ चले और प्रभु को पहचाने, तभी हम आगे बढ़कर हम परमेश्वर की महिमा को हम देख सकते हैं। ये 6 लोग तब पहचाना यीशु मसीह को जब यीशु मसीह ने अद्भुत काम किया, पूरे रात भर मेहनत किया, लेकिन एक शब्द में, प्रभु के एक शब्द में वो जाल बिछाया, तो बाइबल में लिखा है कि उनका जाल बढ़ने तक वो मछलियां भर गया। तब 6 लोगों को मालूम हो गया जो हमसे बात कर रहा है वो ही प्रभु है। आज परमेश्वर हमारे जीवन में काफी सारे आशीष को देता है, कई बार हम छोड़कर भी चले जाते हैं। हमें समझ में आता है, हाँ सही में परमेश्वर ने किया है। आज सुबह के समय में
प्रभु के पास आइए। प्रभु आप सबको बुला रहे हैं आज सुबह के समय में। प्रभु के साथ चले, प्रभु की आवाज को पहचाने और प्रभु को पहचाने, तभी हमारे जिनमें जो आशीष प्रभु ने रखा है, हालेलुया, हम आगे बढ़कर उस आशीष का हम मूल बनेगा। और सुबह के समय में इन वचनों की तरह प्रभु आप सबको आशीष करे। आइए अपने आंखों को बंद रखिए। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करता हूँ आज की सुबह के समय के लिए। प्रभु जी हालेलुया, आज सुना हुआ वचन के लिए धन्यवाद करते हैं। हम कई बार हमारी जिंदगी प्रभु जी आपके बिना हम गुजरता है, लेकिन आगे बढ़कर हमारा जिंदगी उस शून्य अवस्था में चले जाता है। लेकिन आज इन बातों को मैं समझता हूँ, हम ग्रहण करता हूँ। खुदावंद हालेलुया, आपके बिना हम कुछ नहीं कर सकता। और आगे बढ़कर प्रभु जी आपको पहचानने के लिए और आपकी आवाज़ को सुनने के लिए प्रभु आप मदद और सहायता करें। हर एक बात के लिए धन्यवाद करते हैं। सारे आदर महिमा आपको देते हुए यीशु के नाम से दुआ मांगते हैं, आमीन आमीन।